एक अभिमन्यु नाम का लड़का था। स्कूल के अंदर अक्सर बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे। माचिस की तिल्ली इधर आ, अबे सूखे पत्थर इधर आ, अबे पत्ते जैसे पतले इधर 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 आके खड़ा हो। लड़कियों के सामने अपनी टशनबाजी करने के लड़के उसे अक्सर चिढ़ाया करते थे और वो चुपचाप चला जाता था उनके पास, ये सोच के कि वो ज्यादा मजाक ना उड़ाओ इसलिए पहले ही मजाक उड़वा लूं। लड़कियां सामने आमने सामने ना खड़ी हो इसलिए पहले ही मजाक उड़वा लूं। 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th इतने सालों तक वो स्कूल के अंदर अपना सिर्फ मजाक उड़वाता रहा। नए बच्चे आते गए, पुराने मजाक उड़ा के जाते रहे और सब उसका मजाक उड़ाते थे, पतलंगी पतलंगी। वो उन सब में से किसी को भी जवाब नहीं देता था। सोचता था यार छोड़ो यार, क्या जवाब दूंगा तो मेरे को और मारेंगे पीटेंगे, मेरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, पागल है साले सारे, ये सोच के वो चुप हो जाया करता था। मगर फिर भी लोग उसको बख्शते नहीं थे। वो किसी लड़के को पढ़ाता था क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था, तो लोग कहते थे अरे हनीमून कपल क्या एक दूसरे को पढ़ाते रहोगे क्या। अब वो खेलता था तो लोग उसको कहते थे अबे कहाँ जा रहा है, उड़ जाएगा हवा में। मतलब हर चीज के लिए उसको ब्लेम कर देते थे, उसका मजाक उड़ा देते थे। अब ऐसे में वो परेशान, इतने सालों से मजाक उड़ रहा है। रोज अपनी मम्मी से पूछता था मम्मी मैं इतना पतला हूं, क्यों ऐसा हूं यार। अब माँ ये बातें सुन के बड़ी कलपती थी, दिल से कलपती थी। सोचती थी काश मेरा बच्चा थोड़ा हेल्दी हो जाए, खाना भी खिलाती थी मगर वो हेल्दी हुआ नहीं। अब ऐसे में अभिमन्यु पढ़ाई करता रहा क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज थी जो उसके साथ थी। वो पढ़ाई करता रहा, नॉलेज लेता रहा, गेन करता रहा नॉलेज, और अपने स्टूडेंट्स अपने दोस्तों की हेल्प करता रहा, सब उससे हेल्प भी करवा लेते, फिर भी उसका मजाक उड़ा देते मगर उनको हाजिर जवाब नहीं दे पाता इसलिए बेइज्जती करवा लेता था। स्कूल जाता, लड़कियां हंसती, वापस आ जाता, मम्मी से पूछता मम्मी मेरा मजाक उड़ा, मम्मी कहती थी बेटा कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा। भगवान अगर कुछ अच्छा नहीं करता तो दूसरे हाथ से एक अच्छी चीज भी कर देता है। कभी कभी किस्मत अगर एक चीज में नहीं चलती तो यकीन मान कोई दूसरी चीज में तेरी किस्मत पक्का चलेगी। हो सकता है तो पतला हो मगर क्या पता तू इन सबसे ज्यादा शोहरत पैसा कमा ले, पावर कमा ले। हो सकता है, देयर इज अ चांस, क्यों नहीं, ऐसा चांस हो सकता है। ये बात सोचकर वो अक्सर सोचा करता था मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे को भी पावर मिले, जिससे लोग मेरी इज्जत करें। मैं अगर कम बोल रहा हूं तो उसी में लोग खुशी मनाएं, उसी में लोग कैसे मेरी इज्जत करें, कैसे मुझे समझे कि हाँ भाई इसमें भी जान है। अब ऐसे में उसका दिमाग बहुत ज्यादा चला करता था। गली के कुत्ते से वो कई सारी बातें करा करता था क्योंकि उससे वो खुल के बातें कर लेता था। उसे बिठाता था, रंगा नाम के कुत्ते को, गली का था, छोटू सा पिल्लू सा उसने पाल रखा था, उसे अपनी सारी बातें बताता था। एक दिन रंगा उससे मिलने नहीं आया। अब ऐसे में परेशान कि यार मेरा रंगा दोस्त है, मैं कम भी बोलता हूँ नहीं भी बोलता तब भी मेरे साथ रहता, कहाँ चला गया। उसने उसको बहुत ढूंढा, अभिमन्यु को मिला नहीं। अभिमन्यु बड़ा परेशान, कहाँ चला गया, नहीं मिला। फिर अचानक अभिमन्यु को पता लगा कि वो कहीं दूर भाग गया होगा। उसने अपनी साइकिल उठाई और फटाफट भागा और उसे रंगा मिल गया। अब ऐसे में उसने सोचा रंगा दोबारा ना घूम जाए, मेरा खासम खास दोस्त है यार, इसको तो मैं घूमने नहीं दूंगा। उसने अपने दिमाग को लगाना शुरू करा क्योंकि वो इंजीनियरिंग कर रहा था और उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा था। उसने कोडिंग सीख ली थी, सारी पढ़ाई को अच्छे से घोट चुका था। वो समझ गया था कि कैसे उसे क्या बनाना है कि रंगा उसे छोड़ के ना जा पाए। उसने कुत्तों के लिए एक जीपीएस ट्रैकर बनाया। उसने ऐसी टेक्नोलॉजी से चिप बनाई जिसके अंदर उसका कुत्ता कहाँ है वो उसे इजीली सर्च कर सके। उसने रंगा के गले में फटाफट 1 महीने के अंदर वो पट्टा बना के डाल दिया। अब रंगा जहां भी जाता उसको पता लग जाता। अब यहां पर वो समझ चुका था कि क्यों ना इस चीज को मैं बाकी लोगों को भी दूं। अब यहां पे भगवान ने उसे वो चीज देनी शुरू करी जिस चीज के लिए वो हमेशा से क्रेव करता था। जहां वो कम बोलकर कुछ नहीं कहा करता था और अपने दिमाग को यूज करता था, वो टेक्नोलॉजी, वो पावर, वो दिमाग, वो टाइम की कंजम्पशन इसकी यहां पे इस्तेमाल होने लगी। सारी ताकत उसने इसी चीज में झोंक दी कि कैसे मैं इस चीज का अपना पेटेंट करवा लूं, कैसे मैं इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा दूं, कैसे मैं इस चीज को, पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को इतना बेचूं ताकि लोग मेरे को जान जाए। उसने उस प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू करा, एक बड़ी सी कंपनी के से आगे बात करी, उसको अपना आइडिया बताया और सारी टेक्नोलॉजी बताकर पेटेंट करवा के उनसे अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ले लिया। अब उसके पास पैसा था, एक अच्छा दोस्त जो सालों से उसका दोस्त था रंगा था, और उसकी टेक्नोलॉजी जीपीएस ट्रैकर।
अब उसके पास पैसा था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो माँ अक्सर कलपती थी कि मेरे बच्चे को पतला बोला जाता है, कम बोलता है, इसलिए उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसने 6 महीने के अंदर जिम खा के प्रोटीन पी के बॉडी बना ली। एक ट्रेनर हायर कर लिया 15,000 का। पैसा होगा, माल बत्ता जेब में होता है ना जिसकी जेब में, उसका कोई मजाक नहीं उड़ाता। जिसके पास ऑडी होती है ना, उससे सब दोस्त बनना चाहते हैं, उसका कोई मजाक नहीं उड़ाता। जिसको लोग पसंद करते हैं उसी के पास पैसा होता है, और जिसके पास पैसा होता है उसी को लोग पसंद करते हैं। और यही अब अभिमन्यु के पास था। दोस्तों, आप कम बोलते हो ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए किसी को फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर आप कम बोलते हो तो कुछ लोगों को आपको जवाब देना चाहिए। कम बोलने वाले व्यक्ति लोग अक्सर उन लोगों की लोग ज्यादा खिल्ली उड़ाते हैं। ऐसे में ऐसे घटिया लोगों को ना आपको थोड़ा सा दूर कर देना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह कभी भी आपका मुकाबला नहीं कर सकते। हो सकता है आज वो आपकी खिल्ली उड़ा रहे हो सकता है आज वो आपको बेवकूफ साबित कर रहे हो सकता है आज वो लड़कियों के सामने आपका मजाक उड़ा रहे हो, मगर अंदर ही अंदर वो भी आपके जैसा या तो बनना चाहते हैं, पढ़ाकू बनना चाहते हैं, तेज बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, आपके जैसा अच्छा बनना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे चिढ़ते हैं। या फिर कम बोलने वाले व्यक्ति से लोग इसलिए भी चिढ़ते हैं क्योंकि वो सोचते हैं पता नहीं कितना पढ़ता होगा। स्कूल में आपने अक्सर देखा होगा, जो बच्चा कम पढ़ता है वो लोगों को बोलता है मैं तो पढ़ता ही नहीं, और जो ज्यादा पढ़ता है वो कहता है मैं कम पढ़ता हूँ, और जो बहुत ज्यादा पढ़ता है वो कहता है मैं ठीक ठीक पढ़ता हूँ। मतलब कोई भी कुछ भी सच बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये दुनिया थोड़ी सी टेढ़ी है। यहाँ पे शरीफ लोग अब कम हो गए हैं। यहाँ पे वो लोग अब आपको ज्यादा मिलेंगे जिनके दिमाग में चुस्त चालाकी है, जिनके दिमाग में यही है कि भाई सामने वाले को बेवकूफ कैसे साबित करा जाए, सामने वाले की बेइज्जती कैसे मारी जाए, सामने वाले को कैसे नीचा साबित करा जाए। कम बोलने वाले व्यक्ति को कोई भी कभी भी कहीं भी कुछ भी कह देता है, क्योंकि वो जानता है कि सामने वाला उनका मजाक नहीं उड़ा पाएगा, क्योंकि वो कम बोलता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कम बोलने वाले व्यक्ति को लोग इसलिए भी नापसंद करते हैं, इसीलिए भी उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं अंदर ही अंदर आपके जैसा बनना। दोस्तों, आप कम बोलते हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपने हक की आवाज को जरूर उठाना। दोस्तों, मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना। हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना। चाणक्य नीति देखने के लिए, मोटिवेशन वीडियो देखने के, इंस्पिरेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।